एल्स में और स्विच में क्या डिफरेंस है? कभी कभी आ जाता है मल्टीपल इफ एल्स में और स्विच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिलीवेंट है मल्टीपल इफ एल्स के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इफ एल्स भी बोल सकता है, मल्टीपल इफ एल्स भी बोल सकता है, दोनों भी कुछ भी बोल सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे दो मेन डिफरेंस होते हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूँ इफ एल्स का डिफरेंस, इफ एल्स, और दूसरा मैं जो लिखूँगा वो है स्विच। दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? तो दो मेन डिफरेंस होते तो बहुत सारे हैं, पर दो मेन होते हैं। पहला कि जब भी हम इसको यूज़ करते हैं इफ एल्स को, वी कैन यूज़ ऑल द रिलेशनल ऑपरेशन, ऑल द रिलेशनल ऑपरेशन ओवर द वेरिएबल। हम अपने वेरिएबल पे सभी तरह के रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर मत पूछना क्या होते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये कहलाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे यूज़ हो सकते हैं। जबकि स्विच में केवल एक ही तरह का कंपैरिजन होता है, वो है इक्वल टू कंपैरिजन, ना ग्रेटर देन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यदि, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यदि चॉइस 10 से छोटी है तो ये वाला केस एग्जीक्यूट कर दो, या 10 से बड़ी है चॉइस तो ऐसा कर दो। आप यहाँ पे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन यूज़ नहीं कर सकते। जो स्विच में कंपैरिजन चलता है वो बेस्ड ऑन इक्वल टू ऑपरेटर चलता है, इक्वलिटी ऑपरेटर। वी कैन यूज ओनली वन रिलेशनल ऑपरेटर ओवर अवर वेरिएबल कॉल्ड इक्वल टू। इक्वल टू ऑपरेटर्स के थ्रू ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं और किसी के थ्रू कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब जो कंपैरिजन होता है वो बेस्ड ऑन इक्वल टू होता है, ये कहना चाह रहा हूँ। जबकि यहाँ पे हर तरह के कंपैरिजन आपको सपोर्ट में मिलेंगे इफ एल्स में। दूसरी चीज, वी कैन यूज ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यू लाइक इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, etc। किसी भी तरह की वैल्यू के साथ ये काम करेगा। जबकि यहाँ पे दो ही तरह की वैल्यूज अलाउड हैं। वी कैन यूज ओनली इंटीजर एंड कैरेक्टर चॉइस। यहाँ पे दो ही तरह के वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, या तो इंटीजर या फ्लोट टाइप का नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, फ्लोट का मतलब कैसे कि यदि चॉइस दे दूँ, चॉइस 1.1 से स्क्वायर हो जाए, ऐसा मैं दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1.1 वाला मतलब फ्लोटिंग से कंपैरिजन नहीं कर सकता कि केस 1.1 हो, ऐसा नहीं कर सकता। मतलब फ्लोटिंग कंपैरिजन नहीं हो सकते। या तो कैरेक्टर कंपैरिजन होगा जो मैंने आपको अभी कॉन्सोनेंट और वॉवेल के केस में बताया, या फिर इंटीजर कंपैरिजन होगा। चॉइस में या तो इंटीजर होगा या तो कैरेक्टर होगा, फ्लोट नहीं हो सकता, बुलियन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो मेजर पॉइंट है किसके, इफ एल्स के और स्विच के दोनों में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा इसे ध्यान रखना। तो स्विच स्टेटमेंट में और इफ एल्स स्टेटमेंट में ये डिफरेंस होता है। किसी को कोई डाउट है आज के टॉपिक में? अक्षता, कोई